प्यारे बच्चों, आज हम अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं और साहित्य में इनकी क्या उपयोगिता है। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, सजावट, श्रृंगार, गहना आदि। साहित्य में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। काव्य यानी कविता। कविता का जब सौंदर्य, सुंदरता बढ़ती है तो वह अलंकारों की वजह से बढ़ती है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार अलंकृति इति अलंकारः है, अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुणधर्म यानी विशेषता, जो गुणधर्म होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। काव्य की विशेषता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जो होता है वह शब्द द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है। यदि जिस शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है और उसे हटा दिया जाए और हटाकर उसकी जगह अन्य समान शब्द अगर हम वहां रख देते हैं तो वहां अलंकार नहीं रहता। तो शब्दालंकार क्या हुआ? जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो जहाँ शब्दों के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के आपकी जो पाठ्यक्रम है, आपका पाठ्यक्रम है, उसमें 3 शब्दालंकार है, अनुप्रास, यमक और सलेश। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार। दूसरा है आपका अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो। जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के उदाहरण हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें 3 शब्दालंकार के उदाहरण दिए गए हैं और 5 अर्थालंकार के उदाहरण दिए गए हैं। तो अब हम इन 8 अलंकारों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इसमें हमने अब तक क्या पढ़ा कि जो अलंकार है, अलंकारों का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए किया जाता है। आपका सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। चलिए बच्चों, अब हम अनुप्रास अलंकार को विस्तार से पढ़ते हैं और उसके उदाहरणों को ध्यानपूर्वक समझते हैं।